दिस इज द एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन एंड पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम लोगों को पार्ट 1 के आगे की चीज देखनी है। पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ टॉपिक को क्लियर किया है, अब कुछ टॉपिक हम लोग पार्ट 2 में क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं इसमें जो फर्स्ट टॉपिक ऑफ रियल नंबर, मतलब रियल नंबर के जो सेट है उसके सबसेट के बारे में पढ़ना है। तो आप लोगों को पता है ना स्टूडेंट कि रियल नंबर सबसे बड़ा सेट होता है, इसके अंदर ही सारे नंबर आते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि रियल नंबर जो होता है स्टूडेंट वो रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को मिला के बना हुआ है। आप लोगों को पता है ना स्टूडेंट कि रियल नंबर जो होता है रेशनल प्लस इर्रेशनल दोनों को मिला करके बना हुआ है। अब रेशनल क्या होते हैं स्टूडेंट? रेशनल टोटल इंटीजर्स होते हैं, सारे इंटीजर्स रेशनल हो सकते हैं, अपने आप में तो वो रेशनल है ही, लेकिन सारे इंटीजर भी रेशनल नंबर है। और इंटीजर में कितने टाइप के स्टूडेंट होते हैं? इंटीजर नेगेटिव इंटीजर को स्टूडेंट जेड से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, इर्रेशनल नंबर को टी से डिनोट करते हैं, रियल नंबर को आर से। तो स्टूडेंट इंटीजर भी दो टाइप के होते हैं, जेड प्लस और जेड माइनस। जेड प्लस सारे स्टूडेंट नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर का मतलब कैपिटल एन से शो करेंगे क्योंकि सेट है, सेट को हमेशा कैपिटल नंबर कैपिटल लेटर से शो करते हैं। तो जेड प्लस जो है वो टोटल नेचुरल नंबर का सेट है। समझ में आ रही बात स्टूडेंट? और जेड माइनस जो है स्टूडेंट वो भी इसमें बिलोंग कर रहा है, वो नेचुरल नंबर तो नहीं है बट क्या है स्टूडेंट कि वो भी इसमें बिलोंग कर रहा है इंटीजर में, और ये सारे इंटीजर है और ये सारे क्या है? रेशनल नंबर है। मेरी बात समझ रहे हैं स्टूडेंट? तो ये चीज हो गया। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट हम लोग इसको क्या समझ सकते हैं? और जेड प्लस तो ये हो गया, और स्टूडेंट अगर हम इसमें जीरो बिलोंग कर दें, जीरो भी अगर इसमें जीरो भी मिला दें स्टूडेंट, जीरो और जेड प्लस, तो ये होता है स्टूडेंट होल नंबर। हम लोग पढ़े हुए हैं कि जीरो से लेकर के जो नंबर होते हैं स्टूडेंट वो होते हैं होल नंबर। क्लियर स्टूडेंट? तो हम लोग यहाँ पे लिखना क्या चाह रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। हम यहाँ क्या लिख रहे हैं कि जो यन होता है स्टूडेंट, यन जो होता है वो सबसेट होता है होल नंबर का, प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं, सबसेट कुछ भी बोलो, सबसेट का मतलब इसके एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं, प्रॉपर सबसेट ये इसके इक्वल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर सबसेट ही बोलते हैं स्टूडेंट। यन इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ डब्ल्यू, यन जो है डब्ल्यू का प्रॉपर सबसेट है। और डब्ल्यू जो है किसका प्रॉपर सबसेट है स्टूडेंट? ये इसका प्रॉपर सबसेट क्यों है? क्योंकि यन की स्टार्टिंग स्टूडेंट 1 2 3 4 ऐसे होती है, और डब्ल्यू की स्टार्टिंग किससे होती है स्टूडेंट? 0 1 2 3 से ऐसे होती है स्टूडेंट। क्लियर है? तो यन इसका, यन के सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं, बट जीरो है जो इसके इक्वल नहीं रहे, मतलब यन इज द सबसेट ऑफ डब्ल्यू बट यन इज नॉट इक्वल टू डब्ल्यू, सो यन इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ डब्ल्यू। क्लियर स्टूडेंट? तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यन जो है डब्ल्यू का प्रॉपर सबसेट है। डब्ल्यू किसका प्रॉपर सबसेट है स्टूडेंट? डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं, डब्ल्यू जो है जेड का प्रॉपर सबसेट है, W जो है वो Z का प्रॉपर सबसेट है। कैसे स्टूडेंट? क्योंकि W की स्टार्टिंग स्टूडेंट, क्योंकि होल नंबर की स्टार्टिंग जो होती है स्टूडेंट वो 0 1 2 3 डॉट 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 है, और Z की स्टार्टिंग क्या होगी स्टूडेंट? माइनस से लेके माइनस इनफाइनाइट से -3 -2 -1 0 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट देखिएगा कि W के सारे एलिमेंट्स Z में आ गए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? कि W इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ Z, बट W Z के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं जो कि इसमें नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? W इज नॉट इक्वल टू Z, सो स्टूडेंट हम कहेंगे W इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ Z। क्लियर स्टूडेंट? इसको एनसीईआरटी में ये सबसेट दिखाया है, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बार-बार बोल रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो अब हम लोग देखते हैं W Z का हो गया। अब हम कह सकते हैं कि Z रेशनल नंबर का सबसेट है, कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि सारे इंटीजर रेशनल होते हैं। क्यों? क्योंकि सबको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सारे तो इसमें बिलोंग कर गए, बट कुछ ऐसे रेशनल नंबर होते हैं जो इंटीजर नहीं होते, जैसे 5 by 8। अब ये रेशनल तो है बट इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करने में पॉइंट में आंसर आएगा स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने में स्टूडेंट पॉइंट में आंसर आएगा। और पॉइंट का मतलब क्या होता है? पॉइंट का मतलब क्या है स्टूडेंट? इंटीजर नहीं है। पॉइंट का मतलब क्या है? इंटीजर नहीं है। तो स्टूडेंट जेड तो इसमें क्यू में बिलोंग कर गया, मींस सारे जेड रेशनल नंबर है, बट जेड क्यू के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि कई ऐसे रेशनल नंबर है जो जेड में लाई नहीं करते हैं, तो जेड इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट? आगे देखें स्टूडेंट, तो क्यू हो गया। अब क्यू जो है वो किसके अंदर आ रहा है? रियल नंबर के अंदर। तो हम ये बोल सकते हैं Q इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो स्टूडेंट क्या हुआ कि Q 5 by 8 तो रियल नंबर है ही, बट रियल सारे यही थोड़ी ना होते हैं, रियल कुछ इरेशनल भी होते हैं, क्योंकि रियल जो होता है इन दोनों को मिला करके बना है। तो ये इसका सबसेट, क्योंकि इसका एक पार्ट है, रेशनल क्या है? इसका एक पार्ट है रियल का, तो ये इसका सबसेट हो गया स्टूडेंट, बट ये इसके इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि रियल तो इरेशनल को मिलाएंगे तब रियल के इक्वल आएगा, है ना भाई? रियल नंबर जो रेशनल नंबर है वो रियल नंबर का सबसेट तो है, बट ये इसके इक्वल नहीं है स्टूडेंट। क्यों इसके इक्वल नहीं है? क्योंकि रियल तो जब रेशनल भी मिलाएंगे इसमें तब इक्वल आएगा। तो क्या होगा स्टूडेंट? Q इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ R।
समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो अब हम ये बोल रहे हैं कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, रियल नंबर सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स मींस ये सब क्या स्टूडेंट एक दूसरे, ये सब रियल नंबर के सबसेट हैं ये, और ये सारे रियल नंबर के सबसेट हैं। और स्टूडेंट इरेशनल नंबर को हम लिख सकते हैं टी इज द सबसेट ऑफ, टी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। इरेशनल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट है और इक्वल भी नहीं है। क्लियर स्टूडेंट। तो ये था हम लोग का सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। अब बात आती है स्टूडेंट, अब हम लोग इसके इंटरवल की बात करते हैं ना स्टूडेंट। अब इंटरवल की बात करते हैं। इंटरवल क्या होता है? इंटरवल, इसके अगर हम लोग इंटरवल की बात करें स्टूडेंट, पहले इंटरवल को समझते हैं इंटरवल होता क्या है। इंटरवल जैसे स्टूडेंट हमने बोल दिया, अब रियल नंबर को नंबर लाइन पे थ्रू करना है, मतलब नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। अब हम लोग को रियल नंबर को नंबर लाइन पे शो करना है, तो इस टॉपिक को टोटल नंबर लाइन पे पढ़ना है। तो स्टूडेंट मान लो ये मैंने लिखा प्लस इनफाइनाइट और ये मैंने लिख दिया माइनस इनफाइनाइट, तो ये 0 हो गया, 1 2 3 4 मान लीजिए जैसे चलता जा रहा है। अब मैं बोला इंटरवल क्या होता है स्टूडेंट, कि इंटरवल क्या होता है स्टूडेंट, कि जैसे मान लो कि मैं ये 2 3 एक छोटा सा पार्ट, मान लीजिए इस नंबर लाइन में बहुत सारे पार्ट हैं, मैं कोई भी छोटा सा पार्ट काट लिया, मैं एक छोटा सा, मान लीजिए मैं इतना बड़ा पार्ट एक काट लिया, तो इस पार्ट को जब मैंने काट लिया स्टूडेंट, तो इसी पार्ट को बोलते हैं इंटरवल, इसी पार्ट को बोलते हैं इंटरवल। और आपको पता है ना स्टूडेंट कि ये इंटरवल एक पूरे नंबर लाइन का मींस पूरे रियल नंबर का एक क्या है, एक क्या है स्टूडेंट, सबसेट है। क्योंकि ये छोटा सा पार्ट हो गया, उसमें से निकल गया, तो ये तो इसमें बिलोंग कर ही रहा है ना। अगर मैं इसको बाहर निकाल लिया स्टूडेंट, अगर मैं इसको बाहर निकाल लिया स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये तो पूरे नंबर लाइन का क्या हुआ, एक सबसेट ही तो हुआ, क्योंकि छोटा सा पार्ट ही तो है उसका, तो इसका सबसेट हो गया स्टूडेंट। तो क्या हो गया, अब हम लोग को ये पढ़ना है स्टूडेंट कि इसी को बोलते हैं स्टूडेंट इंटरवल। तो इसीलिए इसका नाम है इंटरवल, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। मींस जो सेट ऑफ रियल नंबर, ये पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है, इसका सबसेट एक छोटा सा पार्ट लो और उसको हम इंटरवल की तरह देखना। इंटरवल इसमें है इंटरवल एज सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये क्या है स्टूडेंट, इंटरवल। तो अब हम लोग को इसी इंटरवल के बारे में अच्छे से पढ़ना है कि अब स्टूडेंट ये जो है ये एक इंटरवल है और इस इंटरवल में कई एलिमेंट लाई कर रहे हैं, इस इंटरवल में कई एलिमेंट लाई कर रहे हैं। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि रियल नंबर है ना यार, 2 और 3 के बीच में कई नंबर होते हैं, 2 और 3 के बीच में कई नंबर होते हैं। तो स्टूडेंट हम मान लिए कि जैसे हमने ले लिया कि यक्स कोई एक एलिमेंट है जो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, यक्स कोई एक एलिमेंट है जो रियल, क्योंकि स्टूडेंट इसके अंदर जो नंबर होगा वो रियल नंबर ही होगा। तो यक्स कोई एक एलिमेंट है जो रियल नंबर बिलोंग कर रहा है, और वो जो यक्स है स्टूडेंट वो हम लिख सकते हैं 3 से छोटा है बट 2 से बड़ा है, लिख सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट अगर वो एलिमेंट कोई भी एक एलिमेंट ले ली, क्योंकि अगर हमको इस इंटरवल के बारे में स्टूडेंट हम लोग को पढ़ना है, इस इंटरवल के बारे में हम लोगों को पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से। तो इस इंटरवल में कई नंबर आ रहे हैं, तो उस नंबरों को हम मान लिए यक्स, और वो यक्स क्या है, रियल नंबर है। बट यक्स कहां से कहां तक स्टूडेंट, 2 से 3 के बीच में है, 2 से 3 के बीच में। तो स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये इस इंटरवल के बीच में कोई एक एलिमेंट है, एक नहीं बहुत सारे एलिमेंट है स्टूडेंट, इस इंटरवल के बीच में बहुत सारे एलिमेंट है, उन सारे एलिमेंटों को हम यक्स मान लिए। यक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, सारे रियल नंबर ही है, ये पूरे नंबर लाइन में पूरे रियल नंबर ही तो है। और वो यक्स कहां से कहां तक है, 2 से और 3 के बीच में, क्योंकि मैंने ये इंटरवल लिया है। एक बात और स्टूडेंट, जो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं वो टोटल हम लोग रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन, हम लोग को रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन पढ़ रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट, हम लोग सबसेट को, इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर लाइन पे। तो वो इंटरवल क्या है, सबसेट है पूरे नंबर लाइन का। तो मान लीजिए मैंने एक पार्ट ले लिया ये, तो स्टूडेंट ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, आप लोग पता है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब अगर हम इसको लिखें तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो मैंने एक पार्ट ले लिया कि x इज सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x इज लेस देन 3 बट ग्रेटर देन 2। तो कई लोग स्टूडेंट क्या बोलेंगे कि सर अगर आप ये इंटरवल लिए हैं तो और आपने लिखा है कि 2 और 3 के बीच में है, तो सर क्या ये वाला पॉइंट लिए हैं, क्या आप, क्या ये वाला पॉइंट, क्योंकि सर इस इंटरवल में आप क्या लिए हैं, कोई जरूरी है कि यही लिए हो, क्योंकि अगर ये इंटरवल लिए हैं तो सर आप 2 भी तो ले सकते हैं, 3 भी तो ले सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, 2 और 3 दोनों ही ले सकते हैं, और 2 और 3 के अंदर। तो स्टूडेंट उसकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 4 इंटरवल बनाए हम, उसकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 4 इंटरवल बनाए। तो 4 इंटरवल है क्या, बहुत ही केयरफुली देखना है, उस चारों इंटरवल को बहुत ही अच्छे से देखना है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं उस चारों इंटरवल को। तो फर्स्ट है स्टूडेंट ओपन इंटरवल, जो फर्स्ट है वो ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट, ऐसे यहाँ पर और करके लिख देते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग को समझना क्या है कि ये वाला जब मैंने इंटरवल लिया है तो उस इंटरवल में हो भी सकता है यार, अब ये इंटरवल लिया है तो उस इंटरवल में 2 को भी ले सकते हैं, 2 के इधर भी ले सकते हैं, 3 को भी ले सकते हैं, 3 के इधर भी ले सकते हैं, दोनों को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो उसके 4 पॉइंट बनेंगे स्टूडेंट। तो 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल में 4 टाइप्स पढ़ेंगे इसमें। 4 तरीके से हम आप लोग को बता रहे हैं कि हम लोग किसी भी इंटरवल को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, किसी भी इंटरवल को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं और उस इंटरवल में टोटल रियल नंबर लाई कर रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट, पहला है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम लोग स्टूडेंट ऐसे भी डिनोट करते हैं और ऐसे भी डिनोट करते हैं। कई बुक में ऐसे करता है, कई बुक में ऐसे करता है, तो हम आप लोग को बता दे रहे हैं। तो ओपन इंटरवल हो गया। तो ओपन इंटरवल होता है क्या स्टूडेंट? ओपन इंटरवल होता क्या है कि x इज सच दैट कि अब इंटरवल है स्टूडेंट, तो किसी इंटरवल की किसी फिक्स्ड इंटरवल की बात करेगा, किसी एक इंटरवल की बात करेगा स्टूडेंट, और उस इंटरवल में कुछ एलिमेंट होंगे, उस एलिमेंट को हम x मान लिए, और वो x है क्या स्टूडेंट कि रियल नंबर बिलोंग कर रहा है। यस, इसके अंदर जो भी नंबर है सारे रियल नंबर है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि x जो है स्टूडेंट वो 3 से छोटा है और 2 से बड़ा है। पहले मैं ये कंडीशन लिखा, x जो है वो 2 से x जो है 3 से छोटा है और 2 से बड़ा है। क्लियर स्टूडेंट? अब मैंने दूसरा लिखा, ओपन इंटरवल हो गया। दूसरा मैं लिखूंगा स्टूडेंट क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल को दिखाते हैं स्टूडेंट इससे, इसी से दिखाते हैं और इसका कोई नोटेशन नहीं है, तो इसको दिखाएंगे स्टूडेंट। इसको हम क्या लिखेंगे कि x इज सच दैट x इज बिलोंगिंग टू R एंड x का क्या है स्टूडेंट, x जो है वो 3 भी होगा और 2 भी होगा, 3 से छोटा और 2 से बड़ा होगा। तो स्टूडेंट क्लोज में क्या होगा कि हम इन दोनों पॉइंट को कंबाइन कर लेंगे। इसमें स्टूडेंट दो चीज चलती है, एक इंक्लूड एक एक्सक्लूड। इसमें स्टूडेंट क्या है, देखिए इसमें जो है 2 और 3 इंक्लूड नहीं है, इसमें एक्सक्लूड है, बट इसमें क्या है 2 और 3 इंक्लूड है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो x जो रियल नंबर है वो 2 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है। 4 टाइप के इंटरवल पढ़ रहे हैं, उसको वो जो रियल नंबर है स्टूडेंट वो 2 भी हो सकता है और वो 3 भी हो सकता है, 3 से छोटा भी हो सकता है, 2 से बड़ा भी हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट? तो थर्ड देखते हैं स्टूडेंट, क्लोज इंटरवल कैसे दिखाएंगे। थर्ड जो है स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं राइट हाफ ओपन इंटरवल। इसको हम लोग पढ़ते हैं राइट हाफ ओपन इंटरवल। क्लियर स्टूडेंट? तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे और इसको किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट, राइट से हाफ ओपन, मतलब राइट से ये है तो ये ओपन है राइट से, ऐसा भी लिख सकते हैं। और कैसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि राइट से वो ओपन है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सेट बिल्डर फॉर्म में, x is such that x is belonging to real number and x is less than 3 but greater or equal to 2। आप देख लो स्टूडेंट, ऐसा भी हो सकता है कि वो x में 2 ले लूं और 2 के उधर ले लूं बट 3 ना लूं, 3 से छोटा लूं, तो यहाँ पे इक्वल नहीं लगाएंगे। तो राइट हाफ ओपन इंटरवल का मतलब ये हो गया स्टूडेंट। जब हम फोर्थ पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो फोर्थ क्या है, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, तो ये क्या होता है स्टूडेंट, इसको लेफ्ट से हम ओपन कर देंगे, मान लीजिए ये हो गया, और इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट कि x इज सच दैट x इज बिलोंगिंग टू रियल नंबर एंड x इज लेस और इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ से स्टूडेंट क्लोज है, तो क्लोज है तो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, और ग्रेटर देन 2 क्योंकि यहाँ से ओपन है, यहाँ से क्या स्टूडेंट ओपन है। तो मेरी बात को ध्यान समझिएगा स्टूडेंट, ये मैंने 4 इंटरवल लिखा है। 4 इंटरवल में कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है जो वो नंबर इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो इस इंटरवल में वो किस तरीके से लाई कर सकता है। इस तरह से लाई करता है सर, वो 2 भी हो सकता है क्योंकि यार इस इंटरवल में ये 2 इस इंटरवल में ही तो है, और 3 भी इस इंटरवल में है, और सर 2 और 3 के बीच में सारे नंबर वो भी इस इंटरवल में है। तो उसको 4 टाइप से दिखा सकते हैं। या तो हम इस टाइप से दिखाएंगे कि सर हम वो नंबर जो ले रहे हैं वो 3 और 2 के बीच का ले रहे हैं, सर वो जो नंबर ले रहे हैं वो 3 और 2 को साथ में ले करके उसके बीच का भी नंबर ले रहे हैं, सर हम जो 3 और 2 को ले रहे हैं, सर हम 3 को छोड़ करके 2 को ले रहे हैं और इसके बीच का नंबर ले रहे हैं। और इस कंडीशन में क्या होगा सर स्टूडेंट, हम 3 को भी ले रहे हैं, हम 3 को भी ले रहे हैं बट 2 को नहीं ले रहे हैं, और 3 और 2 के बीच वाले नंबर्स को ले रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ये 4 टाइप से हम इस इंटरवल को शो कर सकते हैं। अब इसी इंटरवल को हम लोग को पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन। इस इंटरवल को रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन। तो यहाँ लिख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। तो स्टूडेंट नंबर लाइन पे हम लोग को रिप्रेजेंट करना है इंटरवल्स को। तो स्टूडेंट देखो हम इसका एक और नाम लिख रहे हैं। देखिए स्टूडेंट इसको हम कैसे लिखेंगे, ये दोनों तरफ से ओपन है और इसको ऐसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे क्या, ऐसे, ये समझिएगा स्टूडेंट, ऐसे ही लिखेंगे हम लोग 2 और 3 इस ब्रैकेट के अंदर। इसमें लिखेंगे स्टूडेंट क्या, 2 और 3 इस ब्रैकेट के अंदर। और इसमें क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इसमें हम लोग ये ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, ये ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। तो चलो हम ये वाला यूज कर लेते हैं। ये क्या हुआ स्टूडेंट, 2 और 3। और स्टूडेंट आप लोगों को ब्रैकेट से ही पता चल जाएगा कि किस तरफ का ओपन है। जहां ओपन रहेगा स्टूडेंट वो एक्सक्लूड रहेगा, जहां क्लोज रहेगा स्टूडेंट वो इंक्लूड रहेगा। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट,
कि 2 जो है एक्सक्लूड है और 3 जो है वो इंक्लूड है। समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो हम ऐसे लिखते हैं। एक बात और स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ने को ये भी पढ़ सकते हैं, और भी क्या पढ़ सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम लोग और भी किस तरीके से पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग ओपन इंटरवल 2 to 3। इसको हम लोग ये भी पढ़ते हैं ओपन इंटरवल 2 to 3। इसको हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट क्लोज इंटरवल 2 to 3, क्लोज इंटरवल 2 to 3। इसको हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं रीड करने के लिए स्टूडेंट, हम लोग ऐसा भी रीड कर सकते हैं। इसको क्या स्टूडेंट हम लोग रीड करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट कि ओपन इंटरवल 2 to 3, हम लोग लिखेंगे क्या, ओपन इंटरवल 2 to 3 एंड 3 इज एक्सक्लूडेड एंड 2 इज इंक्लूडेड। इसको हम ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट, देखो हम इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर लेके चले जाते हैं, यहाँ जगह नहीं स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ओपन इंटरवल 2 to 3 बट 2 इज, ये देखिए क्लोज है ना, 2 इज इंक्लूडेड, 2 इज इंक्लूडेड एंड 3 इज एक्सक्लूडेड। बस यही लिखना हम लोग कि 3 उसमें इंक्लूड नहीं है, 2 उसमें इंक्लूड है। और इसको भी इस तरह लिख देंगे स्टूडेंट, एंड ओपन इंटरवल 2 to 3 बट 2 इज स्टूडेंट एक्सक्लूडेड एंड 3 इज इंक्लूडेड। तो आई थिंक स्टूडेंट ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये ओपन इंटरवल कैसे क्या डिनोट करते हैं। इसको इससे भी डिनोट करते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं स्टूडेंट। अगर हम इसमें एलिमेंट लगाएंगे तो ऐसे लिखेंगे 2 और 3, ये भी स्टूडेंट ओपन इंटरवल का ही नोटेशन है। तो कई बुक्स में अलग अलग यूज किया है स्टूडेंट, हम आप लोग को बता दे रहे हैं आप लोग, ताकि कंफ्यूज ना हो, चाहे आप लोग किसी भी बुक से पढ़ें। तो ये हो गया स्टूडेंट इंटरवल। हम लोग क्या पढ़े स्टूडेंट, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि किसी भी इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, और वो जो इंटरवल है स्टूडेंट वो रियल नंबर का एक सबसेट है। देख लो स्टूडेंट कि इंटरवल एज सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, ये जो इंटरवल है स्टूडेंट एक रियल नंबर का एक सबसेट है। सबसेट क्यों है, क्योंकि पूरी नंबर लाइन एक रियल नंबर की बनती है, छोटा सा पार्ट निकालो स्टूडेंट वो सबसेट होता है। तो ये सबसेट हो गया स्टूडेंट। इन सबसेटों से अब ये सबसेट जो था एक इंटरवल था, इंटरवल 2 से 3 के बीच में मैंने लिया, आप चाहो तो 2 से 4 के बीच में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मैंने ये इंटरवल लिया 2 और 4 के बीच में, मैंने 2 और 4 वाला इंटरवल उठा लिया, निकाल लिया 2 और 4 वाला इंटरवल, तो स्टूडेंट इसमें 4 टाइप के प्रॉब्लम इसमें बन सकती हैं। प्रॉब्लम क्या हो सकती है, सर हम 2 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, 4 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, सर 2 को हम इंक्लूड कर सकते हैं, 4 को एक्सक्लूड कर सकते हैं, 4 को इंक्लूड कर सकते हैं, 2 को एक्सक्लूड कर सकते हैं, सर दोनों को एक्सक्लूड कर सकते हैं। आई थिंक स्टूडेंट ये चीज समझ में आ गया होगा। तो ये 4 इंटरवल पढ़े। अब इस 4 इंटरवल को स्टूडेंट हम लोग को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं कैसे करेंगे स्टूडेंट। इसको हम रफ करते हैं। तो स्टूडेंट अब इसको रफ करते हैं, डायरेक्ट हम उसको लिखते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, चलिए आइए एग्जांपल स्टूडेंट देखिएगा। फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे मैंने ले लिया ओपन इंटरवल 2 से 3, तो मैं इसको कैसे नोट करेंगे, मान लीजिए नंबर लाइन है, ये वाला पॉइंट है मान लीजिए 2 और ये वाला पॉइंट है मान लीजिए 3। अब जो मेरे पास एलिमेंट यही था ना, x इज सच दैट x इज बिलोंग टू रियल नंबर एंड x इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2, तो ये था ओपन इंटरवल। तो इसमें क्या बताया कि x मतलब x तो सारे एलिमेंट, हम आप लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में भी बताए हुए थे कि ये वो सारे एलिमेंट होते हैं, वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए थी। ये प्रॉपर्टी है और ये एलिमेंट्स हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स ये पूरे हो गए 2 से 3 के बीच में सारे एलिमेंट, तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया यस कि x जो है सर वो रियल नंबर है जो 2 और 3 के बीच में। तो स्टूडेंट अब हम लोग जब किनारे तक जाएंगे ना, तो किनारे तक जा करके वो उसमें सट भी सकता है, मींस ये वाला जब हम ऐसे से स्टूडेंट जब डार्क करेंगे, जब हम इसको डार्क करेंगे स्टूडेंट, तो ये डार्क करते करते इस पॉइंट पे भी आ सकता है। तो उसको शो करने के लिए हम एक होल बना देते हैं, उसको शो करने के लिए होल बना दिए कि ये जो है लाइन, ये जो हम डार्क किए हैं वो इस पॉइंट पे नहीं किए हैं, ये जो लाइन है वो हम इस पॉइंट पे नहीं किए हैं बट इसके अंदर किए हैं। तो इसको शो करेंगे ऐसे स्टूडेंट, और इसको बोलते हैं होल या नोड, नोड या होल कुछ भी बोल दो, नोड और होल। तो ये भी चीज आप लोग के समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। आगे देखते हैं स्टूडेंट, जो ये था ओपन इंटरवल। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं दूसरा बना रहा हूँ स्टूडेंट 2 से 3 क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में जैसे नंबर लाइन लिया, इस नंबर लाइन में मान लो ये 2 है और ये 3 है। अब 2 और 3 इसके बीच में सारे एलिमेंट हैं ही, बट हम लोग को एक्सक्लूड और इंक्लूड की बात करनी है। तो देखो स्टूडेंट दोनों इंक्लूड है क्योंकि दोनों तरफ से क्लोज है। तो इसमें जब क्लोज रहेगा तो इसको डार्क कर लोगे, डार्क, इसको डार्क होल बनाओगे, तो ये और इसको भी डार्क कर दोगे स्टूडेंट। ये डार्क क्या बताएगा, सोल्यूशन बताएगा, इस सेट का सोल्यूशन है ये सारे आंसर हैं, ये सारे एलिमेंट हैं और क्लोज है सर 2 भी आंसर होगा और 3 भी आंसर होगा। यहाँ पर देखिए होल कर दिए सर 2 और 3 नहीं है बट उसके बीच का डार्क किए हुए हैं।
उसके बीच का डार्क किए हुए हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उसके बीच का डार्क किए हुए हैं। क्लियर है स्टूडेंट? देखते हैं स्टूडेंट थर्ड, अगर इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। इक्वल का मतलब क्या है स्टूडेंट कि ये भी है और ये भी है और इसके बीच का भी है। क्लियर है? अब स्टूडेंट देखते हैं थर्ड क्या है स्टूडेंट कि ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज। अब मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ, यहाँ से क्लोज करता हूँ। तो इसका स्टूडेंट कैसे नोटेशन होगा, मान लीजिए नंबर लाइन है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है। अब इसके बीच के सारे एलिमेंट तो x है ही, सारे नंबर इसके बीच में है, बट 3 नहीं है, 3 एक्सक्लूडेड है। तो 3 एक्सक्लूडेड, यहाँ पर होल बना दो, यहाँ पे डार्क कर दो। क्यों? क्योंकि 2 इंक्लूड है। ये सारे इसके सोल्यूशन है, इस इंटरवल के सारे सोल्यूशन है। इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ से इंक्लूड है तो इसको हटा दो, इसको ऐसा लिखेंगे। स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा? हम स्टूडेंट जो भी लिख रहे हैं, आप लोग को जो भी लिखना होगा, आप लोग पॉज कर दीजिएगा वीडियो को, तब आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम आप लोग को पूरा पढ़ाते जा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है स्टूडेंट, जैसे मैंने इधर से एक्सक्लूड किया और इधर से इंक्लूड किया, तो इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होगा स्टूडेंट, ये होगा। मान लीजिए ये पॉइंट 2 है और ये पॉइंट 3 है, तो ये 2 जो है एक्सक्लूडेड है, मींस यहाँ पर होल बना देते हैं। और ये जो सारे इसको डार्क करते हैं, तो डार्क करने का मतलब क्या हुआ कि स्टूडेंट ये सारे नंबर जो है हमारे आंसर हैं, ये सारे एलिमेंट हैं जो इसमें बिलोंग कर रहे हैं और जो इस इंटरवल के बीच में है। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पर 2 नहीं है बट 3 को लेकर के सारे। ये था स्टूडेंट इंटरवल है सबसेट ऑफ रियल नंबर आर। आई थिंक स्टूडेंट ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं था स्टूडेंट कि एक इंटरवल निकालना था, किसका, रियल नंबर्स का। तो रियल नंबर बहुत सारे होते हैं, रियल नंबर का एक मैंने इंटरवल निकाल लिया। उस इंटरवल्स को, अब वो इंटरवल क्या होगा स्टूडेंट, सबसेट होगा रियल नंबर का। और उस इंटरवल को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और उस इंटरवल को हम कैसे फोर टाइप से दिखाएंगे स्टूडेंट, तो उसी चीज के बारे में हम लोग स्टडी किए हुए हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट कहीं पर भी ऐसा कुछ लिखा हो, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो इससे आप लोग क्या बनाओगे, तुरंत आप लोग बना दो इंटरवल के फॉर्म में। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, आप इसको इंटरवल के फॉर्म में बना दो। क्या बनाएंगे, यहाँ से क्लोज है ना, तो ऐसे लिख दो तुरंत ऐसे ही आप इसको देख करके तुरंत लिख दीजिए। क्लियर स्टूडेंट? अगर यहाँ पर दोनों तरफ ऐसा है तो स्टूडेंट आप इसको इंटरवल के फॉर्म में ऐसे बना दोगे। क्वेश्चन आएंगे ऐसे दिए रहेंगे, इसमें कन्वर्ट करना होगा, और ऐसा दिया रहेगा इसमें कन्वर्ट करना होगा। तो कर लेना, किसके सारे एलिमेंट को हम x मान लिए, x टोटल क्या है, रियल नंबर है, और रियल नंबर है तो ये इंटरवल के अकॉर्डिंग ऐसे बना देना। इसको बोलते हैं स्टूडेंट इनइक्वालिटी, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी, है ना। तो स्टूडेंट आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब जैसे मान लीजिए स्टूडेंट दोनों तरफ से हम खाली कर दिए, तो दोनों तरफ हम ओपन लगा दिए। चेंज करने का क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे कर देंगे। क्लियर है? और स्टूडेंट और क्या सकता है दूसरे टाइप से, कि मैं यहाँ पे क्लोज कर दूं तो यहाँ पर ओपन कर दूं, तो ये हो गया स्टूडेंट। तो ऐसे भी क्वेश्चन रहेगा, इसमें कन्वर्ट करना होगा, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, इसमें कन्वर्ट करना होगा। अब आप लोग कर लोगे। और इसको जब नंबर लाइन पे शो करना होगा तो स्टूडेंट डार्क होल हमेशा याद रखना कि डार्क होल कहाँ होगा और होल कहाँ होगा। ये होल है, ये डार्क होल, मान लीजिए इसको डार्क कर दिए। और जो भी सोल्यूशन होंगे स्टूडेंट उसको हम ब्लैक लाइन से, जो भी पेन होगा आप लोगों के पास, उसको डार्क कर देना। डार्क करने का मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है भी सारे इसको ले करके सारे सोल्यूशन यहाँ तक हैं, सारे इसके आंसर हैं। तो ये होती है यहाँ पर स्टूडेंट ये टॉपिक खत्म। अब हम लोग देखते हैं आगे स्टूडेंट पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, ये दो और टॉपिक बची हुई है, इसको देख लेते हैं। स्टूडेंट एक और टॉपिक है, उस टॉपिक को भी अच्छे से देख लेते हैं। एक टॉपिक और है इंटरवल पे, वो छोटी सी टॉपिक है, लेंथ ऑफ इंटरवल। लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल। तो लेंथ ऑफ इंटरवल कुछ नहीं होता स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक इंटरवल है, चाहे किसी टाइप का इंटरवल हो, चाहे किसी भी टाइप का इंटरवल हो, चाहे किसी भी टाइप का इंटरवल हो, सबकी लेंथ एक ही होती क्या है, b माइनस ए, b माइनस ए, ये सबकी लेंथ है। हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल, हम इसको बोल सकते हैं एल लेंथ ऑफ इंटरवल। इसका लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगा स्टूडेंट, b माइनस ए, इसका भी b माइनस ए, इसका भी b माइनस ए, इसका भी b माइनस ए। तो अगर हमारा क्वेश्चन ये है, हम बोले इसका लेंथ ऑफ इंटरवल बताओ, तो इसका लेंथ ऑफ इंटरवल 3 - 2 मींस 1, तो इसकी लेंथ ऑफ इंटरवल कितनी हुई, 1 मतलब 1 यूनिट किया। जैसे मैं ये एक लाइन लिया 0 1 2 3, अब मैं यहाँ से यहाँ तक एक इंटरवल ले रहा हूँ 1 से लेकर के 3 तक का। अब मैं एक इंटरवल ले रहा हूँ तो इसकी लेंथ क्या होगी, 3 - 1 मींस 2 यूनिट का लेंथ होगी। ये दो पार्ट होंगे इसके अंदर, ये बता रहा है कि लेंथ ऑफ इंटरवल का मतलब इसमें स्टूडेंट दो पार्ट होंगे, इतनी इसकी लेंथ है। क्लियर है क्या? तो ये था स्टूडेंट यहाँ पर टॉपिक यहाँ पे फिनिश होती है। चाहे कोई भी इंटरवल, किसी भी टाइप का इंटरवल हो स्टूडेंट, लेंथ सबकी सेम आएगी, बस b में से a माइनस करना है, मींस 3 में से 1 को माइनस करना है।
तो आई थिंक स्टूडेंट ये भी टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। देखते हैं स्टूडेंट दो टॉपिक और है, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट। पावर सेट और यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ना स्टूडेंट देखते हैं हम लोग पावर सेट। पावर सेट क्या होता है स्टूडेंट? पावर सेट हम आप लोग को बता दे रहे हैं, जैसे कोई एक सेट ले लीजिए, कोई भी एक सेट हो, उस सेट के जितने भी सबसेट हो, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ एनी सेट, मान लीजिए एक ए सेट कोई बोल देते हैं, कोई भी एक सेट ए है, कोई भी एक सेट है, उस सेट के जितने सबसेट स्टूडेंट बन सकते हैं, आप लोग उतने सबसेट बनाओ जितने बन सकते हैं, पूरे बनाना है। पूरे बनाने को सारे सेट को बनाने के बाद स्टूडेंट सारे सबसेटों का एक सेट बना दो, सारे सबसेटों का एक सेट बना दो स्टूडेंट, तो वो जो सेट होता है वो पावर सेट ऑफ दैट सेट, मतलब उस सेट का वो पावर सेट होगा। तो स्टूडेंट जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, एक सेट ले लिया 1 2, तो इस सेट के सबसेट क्या होंगे? एक तो स्टूडेंट 5 होगा क्योंकि एम्प्टी सेट सारे सेट का सबसेट होता है। एक स्टूडेंट ये हो गया, मैं एक पार्ट निकाला, ये एक सेट है, ये सेट के इसमें एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये सेट हो गया स्टूडेंट। एक ये भी होता है, और आप लोगों को पता है होल पार्ट भी इसका सबसेट ही होता है क्योंकि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो स्टूडेंट ये हो गया, इन सारे सबसेटों को एक सेट बना दो, तो ये होता है स्टूडेंट पावर सेट ऑफ ए। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी टॉपिक थी, बहुत बड़ी चीज नहीं थी, बस एक सेट के जितने सबसेट बन सकते हैं उतने सबसेट को बना करके एक सेट के अंदर रख दो, तो वो सेट होता है स्टूडेंट पावर ऑफ सेट ए। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट? और सारे सबसेटों को कॉमा से सेपरेट करना है। अब पावर सेट के लिए ये सारे क्या है स्टूडेंट? एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट है, ये सारे सेट नहीं है, इसके लिए ये एलिमेंट है। समझ में आ गया होगा? तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। अब हम लोग को ये पता कैसे चला कि सर इसमें 4 ही एलिमेंट होंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला स्टूडेंट, फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। ए के पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट को निकालना है, तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला था 2 की पावर m, 2 की पावर m। यहाँ पर स्टूडेंट m वेरिएबल है, तो m को बताना पड़ेगा, वेयर m क्या है? वेयर m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, वेयर इज द नंबर ऑफ m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ए सेट में जितने नंबर होंगे, ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे m है, और m 2 की पावर को सॉल्व करेंगे तो उतने एलिमेंट आएंगे पावर सेट के एलिमेंट है। जैसे स्टूडेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन, जैसे m की वैल्यू यहाँ पर कितनी स्टूडेंट? 2, क्यों? क्योंकि a में 1 2 मतलब 2 एलिमेंट है, तो m की वैल्यू 2 हो गई, तो पावर सेट ऑफ कितने हो गए? 2 की पावर 2 मींस 4। तो देखिए स्टूडेंट इसके 4 आए, 1 2 3 4। क्लियर स्टूडेंट? तो ये फॉर्मूला लगा करके हम लोग को पावर सेट समझना है, तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट पावर सेट क्या होता है। क्लियर स्टूडेंट? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे स्टूडेंट मैंने लिया एक सेट है 1 2 3, मैंने 3 एलिमेंट ले लिया, तो इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट? इसके पॉसिबल सबसेट लिखो, एक 5, पहले देख लो इसके कितने पॉसिबल सबसेट बनेंगे, तो 2 की पावर 3 मींस 8 बनेंगे, 8 बनेंगे, और यही है नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, इतने एलिमेंट होंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट इसका सबसेट, एक सबसेट 5 होगा, एक स्टूडेंट 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 1 2 होगा, एक 1 3 होगा, और एक 2 3 होगा, और एक पूरा अपने आप का सबसेट होता है स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8। इन सभी सबसेटों का एक सेट बना दो स्टूडेंट, दिस इज द पावर सेट ऑफ ए। तो आई थिंक स्टूडेंट ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऐसे से लेना, पहले एक को लो, फिर 2 को लो, फिर 3 को लो, फिर दो को कंबाइन करो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कंबाइन करके एक पूरा ले लो, तो ये हो गया सबसेट। इन सभी सबसेटों का एक सेट बना दिए स्टूडेंट, तो ये हो गया पावर सेट ऑफ ए। समझ में आ गया स्टूडेंट? अब आगे देखते हैं स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट। ना स्टूडेंट देखते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है स्टूडेंट कि सारे सेट इसके सबसेट होते हैं। यूनिवर्सल सेट के जो सारे सेट होंगे स्टूडेंट वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे, और यूनिवर्सल सेट उन सभी का क्या होगा? सुपर सेट। जैसे मैंने लिख दिया स्टूडेंट कि A इज द सबसेट ऑफ, मान लीजिए मैंने लिख दिया स्टूडेंट कि A इज द सबसेट ऑफ U, तो U इज द सुपर सेट ऑफ A, और U को स्टूडेंट दिखाते हैं यूनिवर्सल सेट से। बट स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट कोई फिक्स नहीं होता, यूनिवर्सल सेट कोई फिक्स नहीं होता है कि यही होगा, यूनिवर्सल सेट कोई फिक्स नहीं होता यही होगा, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। बट यूनिवर्सल सेट आप लोग समझ लीजिए यूनिवर्सल सेट होता क्या है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है स्टूडेंट कि सारे सेटों का वो सुपर सेट होता है, और सारे सेट उसके सबसेट होते हैं। मींस ए बी इसका, बी बी इसका। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लिया स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लिया 1 2, एक मैंने एग्जांपल लिया 2 3, एक मैंने एग्जांपल लिया C 4 5। अब मैं बोल रहा हूं कि A B C ये कोई क्वेश्चन है, इसका यूनिवर्सल सेट लिखो, तो यूनिवर्सल सेट क्या लिखोगे? 1 2 3
4 5, बस ये हो गया। तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा स्टूडेंट, कि क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका यूनिवर्सल सेट होगा क्या। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वाइज उसका यूनिवर्सल सेट पता चलता रहता है। तो देखो स्टूडेंट, ए यू में सबसेट, ए यू में बिलोंग कर रहा है, तो ए यू का सबसेट हुआ, ए इज सबसेट ऑफ यू। बी स्टूडेंट क्या होगा, बी इज सबसेट ऑफ यू। सी इज सबसेट ऑफ यू होगा स्टूडेंट, और यू इन सभी का क्या होगा, सुपरसेट। अब देखो स्टूडेंट, एनसीईआरटी में क्या लिखा होगा, एनसीईआरटी में क्या लिखा होगा, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ यू, ए ऐसे कुछ लिखा होगा, ऐसे कुछ लिखा होगा। तो स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं, वो भी सबसेट कोई बता रहा है वो भी, बट हम लोग इसको प्रॉपर सबसेट बोल दिए, क्योंकि इसमें क्या हुआ स्टूडेंट, इसमें ए यू के इक्वल नहीं होगा। तो देख लो, क्या ए यू के इक्वल है, नहीं है यार, क्योंकि यू बहुत बड़ा सेट है, वो छोटा सा उसका पार्ट है, उसके इक्वल कहाँ हो सकता है। क्लियर है स्टूडेंट, तो ये हो गया स्टूडेंट। तो हम लोग ये समझ गए कि अब एनसीईआरटी में कुछ ऐसा लिखेगा स्टूडेंट, तो आप लोग को डरना नहीं है, आप ऐसा भी लिखोगे तो भी आंसर आपका सही होगा, ऐसा भी लिखोगे तो भी आंसर आपका सही ही होगा, क्योंकि दोनों चीज सबसेट को ही बता रहा है। क्लियर स्टूडेंट, तो अब आप लोग को यूनिवर्सल सेट भी समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन ऊपर डिपेंड करता है यूनिवर्सल सेट क्या है। यूनिवर्सल सेट, सारे सेट इसके सबसेट होंगे, तो बना दिए हम, आप लोग भी बना देंगे। ऐसा कोई सेट बनाओ कि क्या कहते हैं, उसमें सारे एलिमेंट आ जाएं, तो सारे एलिमेंट आ गए तो ये हो गया सेट, इसको हम लोग यू से डिनोट कर देंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं स्टूडेंट, एक क्वेश्चन अगर और ले लें, एक क्वेश्चन और ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट लिया 1 2 3, और मैंने एक सेट लिया 4 5 6, एक सेट लिया 7 8 9, और एक सेट लिया 10 11 12। तो चलो मैं इसका यूनिवर्सल सेट बना रहा हूँ। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, आप लोग बता दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे, यूनिवर्सल सेट कोई फिक्स नहीं होता, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। बट ये वो सेट होता है स्टूडेंट कि सबसे बड़ा सेट होता है, जो भी क्वेश्चन आएगा सबसे बड़ा वाला जो सेट होगा, और वो सेट में इन सभी सेट के सारे एलिमेंट उसमें होने चाहिए, तब ये इसको बोलेंगे हम यूनिवर्सल सेट है। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, बनाना होगा, जैसे बना दोगे, कह दोगे सर ए भी इसमें बिलोंग कर रहा है, बी भी बिलोंग कर रहा है, सी भी बिलोंग कर रहा है, डी भी बिलोंग कर रहा है, सबसे बड़ा सेट है कि नहीं है, और ये सारे सेटों का ये क्या है, सुपर सेट है, और ये सारे सेट इसके क्या है, सबसेट है। तो इसकी अगर डिफिनेशन लिखें तो क्या लिखें कि इन एनी क्वेश्चन बिगेस्ट पॉसिबल सेट, वो पॉसिबल सेट लिखो सबसे बड़ा, बिगेस्ट पॉसिबल, in any question biggest possible set in which जिसमें कि all the elements of all the set, in which all the elements of all the sets belongs to that set, हम that set लिख देते हैं, belongs to that set। आई थिंक स्टूडेंट आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। इन एनी क्वेश्चन बिगेस्ट पॉसिबल सेट इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑल द सेट, सारे सेट के सारे एलिमेंट बिलोंग करेंगे उस सेट में, टू बिलोंग्स टू दैट सेट। सो स्टूडेंट वो वाला जो सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। तो ये स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट अब ये एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन फिनिश होता है स्टूडेंट। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज को। बट स्टूडेंट अगर आप लोग इंट्रोडक्शन को बहुत ही अच्छे से देखे होंगे और आप लोग को सारी चीज समझ में भी आई होगी, आप लोग एक्सरसाइज को खुद सॉल्व करिएगा। बट आप लोगों की हेल्प के लिए मैं भी एक्सरसाइज का एक वीडियो बनाऊंगा और वो भी आप लोग देखेंगे तो आप लोग को बहुत सारी हेल्प मिलेगी। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पर पार्ट 2 भी फिनिश होता है। तो अब आप लोग इसको जो भी मैंने पढ़ाया स्टूडेंट, आप लोग को कुछ भी लिखना होगा पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा और उसके बाद आप लोग क्वेश्चंस को लगाइएगा। इसको भी आप लोग लिख लीजिए।